कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के पास अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। हर तरफ से राहुल गांधी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। वोट चोरी का उनका मुद्दा चल ही नहीं पा रहा है। दर्शकों, कांग्रेस को लगातार झटका लग रहा है, लेकिन राहुल गांधी एक ही राग अलाप रहे हैं। अब राहुल गांधी ने दावा किया है कि भारत में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और इसका सीधा रिश्ता वोट चोरी से है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि भारत में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और इसका सीधा रिश्ता वोट चोरी से है। जब कोई सरकार जनता का विश्वास जीतकर सत्ता में आती है तो उसका पहला कर्तव्य होता है युवाओं को रोजगार और अवसर देना। वो सत्ता में बने रहने के लिए वोट चुराते हैं और संस्थाओं को अपने नियंत्रण में रखते हैं। लेकिन दर्शकों, साल 2014 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, फिर कैसे बीजेपी अपने दम पर सरकार में आई, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं? क्या कांग्रेस ने बीजेपी के लिए वोट चोरी करवाई थी? और अगर उनकी बातों में दम है तो फिर वो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं, हलफनामा क्यों नहीं दे रहे हैं? ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, लेकिन इसका जवाब उनके पास नहीं है। उन्हें तो बस हर मुद्दे पर सरकार पर आरोप लगाने से मतलब है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H-1B वीजा शुल्क बढ़ाए जाने को लेकर भी राहुल गांधी पीएम मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री बता रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने H-1B वीजा पर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि $1 लाख की फीस कुछ लोगों को और कंपनियों को थोड़े वक्त के लिए नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन लंबे समय में ये भारत को मजबूत बना सकता है। उन्होंने कहा कि हमें इसे अलग नजरिए से देखना चाहिए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का मानना है कि यह फैसला भारत के लिए लंबे वक्त में फायदेमंद साबित हो सकता है। शशि थरूर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि इस H-1B वीजा के मामले को लेकर हमें हताश नहीं होना चाहिए। ये एक झटका है, ये अप्रत्याशित था और शॉर्ट टर्म में कुछ लोगों और कंपनियों को नुकसान होगा, लेकिन मध्यम अवधि में इसका ऐसा असर भी हो सकता है जो हमारे पक्ष को मजबूत कर सकते हैं। शशि थरूर ने एक्स पर पोस्ट कर भी ये बातें दोहराई है, जिसके बाद काफी यूजर्स ने उनका समर्थन भी किया है। वहीं एक यूजर ने लिखा है कि सर, कुछ बुद्धि आपके बाकी पार्टी वालों को भी दो या आप ही फेस बन जाओ। मतलब इस मुद्दे पर राहुल गांधी पीएम मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री कह रहे थे, लेकिन थरूर बता रहे हैं कि कैसे लॉन्ग टर्म में भारत को फायदा हो सकता है, जिसको लेकर यूजर्स भी राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी की नेपो किड्स वाली पोस्ट पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने इसे राहुल गांधी से जोड़ दिया है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कई एशियाई देशों में राजनीतिक उथल पुथल पर कुछ बातें लिखी, जिसमें जुलाई 2023 में श्रीलंका में राष्ट्रपति राजपक्षे, जुलाई 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना, सितंबर 2025 में नेपाल में केपी ओली शर्मा और फिलीपींस में वहां के नेताओं के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों जैसे नेताओं को अपदस्थ करने का हवाला दिया। इन घटनाओं पर टिप्पणी करते हुए मनीष तिवारी ने लिखा है कि जेन XYZ के लिए पात्रता अब स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने वंशवादी राजनीति के खिलाफ बढ़ते प्रतिरोध और सोशल मीडिया के रुझानों से उपजे सार्वजनिक आक्रोश की तरफ इशारा किया। हालांकि बीजेपी ने मनीष तिवारी के बयान को तुरंत भुनाया और उन्हें राहुल गांधी से जोड़ दिया, जिन्हें पार्टी ने भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा नेपोकिड बताया। बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालविया ने एक्स पर निशाना साधते हुए लिखा कि जेन जी को तो छोड़िए, कांग्रेस के अपने दिग्गज भी अब उनकी राजनीति से तंग आ चुके हैं। अब विद्रोह अंदर से ही है। वहीं अमित मालविया के जवाब में मनीष तिवारी ने इस संबंध को खारिज करते हुए लिखा, हे भगवान, काश कुछ लोग जिंदगी में आगे बढ़ पाते। उन्होंने साफ किया कि इस चर्चा को कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक घमासान तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि दक्षिण और पूर्वी एशिया के बड़े घटनाओं पर जोर दिया जाना चाहिए। वहीं मनीष तिवारी की पोस्ट के वजह से भी राहुल गांधी लोगों के निशाने पर आ गए। ऋषि नाम के एक यूजर ने लिखा है कि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भारतीय राजनीति के परम नेपोकिड राहुल गांधी पर निशाना साधा। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि खुशी है कि कांग्रेस अपनी ही कब्जियत के खिलाफ आवाज उठा रही है। शाबाश मनीष जी, और आपकी पार्टी के भविष्य के लिए शुभकामनाएं। वहीं एक यूजर ने सवाल करते हुए पूछा है कि क्या आप कांग्रेस, DMK, RJD, SP के नेपो किड्स को निशाना बना रहे हैं? इसके अलावा भी कई और लोगों ने राहुल गांधी पर सवाल उठाए हैं। दर्शकों, जब नेपो किड की बात होती है तो सबसे पहले लोगों के मन में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम आता है, क्योंकि इस देश के सबसे बड़े नेपो किड तो वही है। ऐसे में नेपो किड पर बात कर कांग्रेस के नेता ने राहुल गांधी को ही लोगों के निशाने पर ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।